कल हमने कौन सा टॉपिक क्लियर किया था? सिंपल पास्ट टेंस, राइट? पास्ट कंटिन्यूअस। यस मैम। यस। सो इसमें एक चीज रह गई थी पढ़ानी, द यूज ऑफ वाइल एंड व्हेन। ओके, कल हमने कवर कर लिया था मोस्ट ऑफ द टॉपिक। हमने 3 टॉपिक्स कवर किए थे। फर्स्ट टॉपिक वाज पैरेलल एक्शंस तक हो गया था ना, जिसमें दोनों हम वाईएनजी फॉर्म्स यूज करते हैं, है ना? यस मैम। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, यूज ऑफ वाइल एंड व्हेन। अब क्वेश्चन आता है वाइल एंड व्हेन कब यूज करते हैं सेंटेंस में, व्हेन का यूज क्या होता है? वाइल। अच्छा, तो सी, if you can read the highlighted sentence, you get to know that when is most often followed by the verb tense, simple past। जब हम simple past में लिखते हैं तो हम when का यूज करते हैं, ठीक है? जब हम पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस बनाते हैं तो हम वाइल यूज करते हैं। ये तो हमने कल भी पढ़ा था। कल हम पास्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस बना रहे थे तो काफी जगह हमने वाइल यूज किया था कि वाइल आई वाज स्लीपिंग ही एंटर्ड द रूम। ठीक है, जब मैं सो रही थी वो कमरे में आया था। तो while I was sleeping, तो the sentence is ओवरऑल कौन से फॉर्म में है? पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में, कि मैं सो रही थी जब वो कमरे में आया। while I was sleeping he entered the room। ओके, सिंपल पास्ट में क्या होता है? जो चीज खत्म हो गई थी, तो when I slept he came, तो वहां पे when यूज होगा। बट पास्ट कंटिन्यूस, जो चीज अभी तक कंटिन्यू में है, उसमें हम while यूज करते हैं। और जो चीज हो चुकी है, इट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट ओनली, वहां पे हम when यूज करते हैं। ओके, सो यूज ऑफ when एंड while क्लियर हो गया सबको? यस मैम। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल ही सेइंग आई वाज स्टडीइंग व्हेन शी कॉल्ड। मैं पढ़ रही थी जब उसने कॉल किया था। तो ये चीज क्या है कि ये वाला फॉर्म ऑलरेडी पास्ट में ओवर हो चुका है। वो पढ़ रही थी जब उसने कॉल किया था। while I was studying she called। अब दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम लोगों को? दोनों में while और when है और दोनों सेंटेंसेस सेम है। I was studying when she called, while I was studying she called। मैम Can you see the difference? Yes, Anand? मैम वाई आई वाज स्टडीइंग व्हेन शी कॉल्ड में है कि जब मैं पढ़ रहा था तब उसने बुलाया। व्हाइल आई वाज स्टडीइंग शी कॉल्ड कि मैम मैं पढ़ाई कर रहा था। हम्म। और तो ये उसी चीज का अभी तक कंटिन्यूएशन में है, right? When you can see while I was studying she called, so that means the sentence is somehow still in the continuation, or he is still studying. But in the first stanza we can see when he was studying, that the event happened in the past only when she called, so the whole event ended up in the past as well. But the second stanza is still somehow in the continuous situation, that he is somehow studying right now as well. So while I was studying she called। ओके, समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट है while when में? नो मैम। ओके, तो एक सेंटेंस while से बनाओ, एक सेंटेंस when से बनाओ। ओके मैम। ओके, सो बताओ, और क्या बनाया ऋतुजा सेंटेंस? ओके मैम। while we are playing my mom went to temple। while I was playing my mother while we were went to the playing my mom went to the temple। okay, and next sentence? we were studying when my mom making a dish। फर्स्ट स्टार्टिंग समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट करोगे? we were studying when my mom He was making a dish। ओके। ओके, रितेश तुमने क्या सेंटेंस बनाया? नो मैम। ओके, मनोज? I was attending my class when she arrived. I was While I attending was the going class when she arrived. I was when she arrived. And second sentence? While I was going to school, she completed his code of app.
while I was going to school, हाँ हाँ he completed his code of app. she completed her Code of app. सॉरी लास्ट वर्ड समझ नहीं आया मेरे को मैम वो मैम बोल रहा है कोड ऑफ ऐप। कोड ऑफ ऐप अच्छा आई कंप्लीट उसमें कोडिंग कर दो या फिर कोड ऑफ ऐप ठीक है इज फाइन ओके ओके अनंत Yes, ma'am. He was eating when his mother called him for chapatis. ओके एंड सेकंड सेंटेंस While I was playing, my brother told me to study. ओके ओके फाइन मैम एनफ while I Yes. was studying, while I was studying yes मैम सेकेंड सेंटेंस I was एक सेकेंड मैम सोच के एक मिनट रितेश while I was studying is just a sentence उसके बाद तो कंप्लीट तो करो while I was studying the next event क्या हुआ उसमें ओके मैम। यस ओके एवरीवन इसके बाद हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट ओके उसका ठीक है फटाफट रितेश कंप्लीट कर लो मैं नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट कर रही हूँ नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ सिंपल प्रेजेंट ओके तो पास्ट सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस सबको क्लियर हो गया है प्रॉब्ली अब सिंपल प्रेजेंट फॉर्म पे चलते हैं तो सिंपल प्रेजेंट इज बेसिकली जो अभी हो रहा है राइट ठीक है तो जो भी चीज अभी होगी हम उसमें हम सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस बनाते हैं जस्ट लाइक यू स्पीक इंग्लिश तुम इंग्लिश बोलते हो ठीक है अब इसमें तीन फॉर्म्स इसने यहाँ पे डाली हैं एक स्टेटमेंट क्वेश्चन और नेगेटिव हम तीन फॉर्म में सेंटेंसेस बनाते हैं एक नॉर्मल स्टेटमेंट जो मैंने बोली अभी कि तुम इंग्लिश बोलते हो यू स्पीक इंग्लिश नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मुझे यही स्टेटमेंट से क्वेश्चन रेज करना हो तो हाउ आई विल रेज अ क्वेश्चन डू यू स्पीक इंग्लिश तो वहां पे यू के आगे हमने क्या लगाया जस्ट डू यू स्पीक इंग्लिश अगर इसी चीज में मैं इसको नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस बनाऊं कि क्या तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो तो उसमें मैं क्या कर दूंगी यू फर्स्ट कर दूंगी एंड डू को सेकंड उस पर डाल दूंगी तो दैट विल बी यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश ओके सो दीज आर थ्री टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी कैन मेक यू स्पीक इंग्लिश डू यू स्पीक इंग्लिश एंड यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश ये सारे जो फॉर्म्स हैं ये सिंपल प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं ओके अब वन क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट इज कि अगर हम थर्ड पर्सन में बात करेंगे तो वहां पे हम स्पीक में एस का यूज करेंगे जब हम थर्ड पर्सन के लिए सपोजली दे या ही एंड शी के फॉर्म में बात करते हैं तब वहां पे हम स्पीक के आगे क्या लगा देंगे सिंपल एस ऐड कर देंगे या ई एस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्ड एस या फिर ई एस का हम यूज कर देते हैं ओके इफ यू कैन सी यहाँ पे लिखा भी है इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर एस और ई एस इज एडेड ओके इतना क्लियर हो गया सबको यस मैम। yes ma'am. ओके तो अभी एक सेंटेंस बनाओ नॉर्मल सेंटेंस एक सेंटेंस बनाओ सिंपल प्रेजेंट पे दूसरा सेंटेंस बनाओ आस्क सिंपल प्रेजेंट में क्वेश्चन एंड थर्ड सेंटेंस बनाओ नेगेटिव फॉर्म ऑफ क्वेश्चन इन सिंपल प्रेजेंट ओके ओके मैम। ओके मैम। Ma'am, can I say? यस मनोज You read books. उसके बाद यू क्वेश्चन रीड बुक्स उसके बाद क्वेश्चन डू यू रीड बुक्स ओके उसके बाद यू डू नॉट रीड बुक्स यस वेरी गुड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने कुछ एग्जाम्पल्स भी गिवन दिए हैं आई प्ले टेनिस then the question form she does not acha no, in the negative form she does not play tennis and then in question form does he play tennis these are the three forms which he used in simple present मैम कैन आई से okay yes Rutuja you have a laptop, do you have a laptop, you do not have laptop, okay very good yes I play cricket, does not play, second sentence does not play cricket ओके मैम। नहीं आई एम आस्किंग यू ये सेंटेंस does not play cricket तुला विचारायचं काय मैम? जो तुमने सेकेंड सेंटेंस बोला डज नॉट प्ले क्रिकेट ये सेंटेंस है या फिर स्टेटमेंट दी है समझ नहीं आया
मैम सेंटेंस है. Okay, the first sentence was I play cricket. Second sentence is what? Repeat करो. Does not play cricket. Okay, I do not, does not play cricket नहीं होगा. Does he play cricket हो सकता है. Does not play cricket नहीं होगा. Okay मैम. या तो बोलो he does not, he do not play cricket. And एक sentence बनाओ does he play cricket. Question बन गया ना, वो question form चला गया. Okay मैम. Can I say my sentences? Yes. Yes, Anand. I am attending classes. Are you attending classes? You are not attending classes. Okay, nice. उत्कर्ष तुमने क्या sentences बनाए हैं? I have a football. He don't have football. ओके रेस्ट क्लास फर्स्ट हमने ये बनाना सीख लिया. ओके हमने रिपीटेड एक्शन से सेंटेंसेस बनाना शुरू किया. उससे हमने स्टेटमेंट बनाया, एक क्वेश्चन रेज किया और एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया. अब हम कोई भी फैक्ट से रिलेटेड 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं. दैट वुड बी अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड अ नेगेटिव स्टेटमेंट. ओके, तो कोई भी फैक्ट यूज कर सकते हो. जस्ट लाइक फैक्ट में क्या होगा कि कैट लाइक मिल्क. ठीक है, बर्ड्स फ्लाई. तो ऐसे करके एक फैक्ट यूज करके, जो नॉर्मल हमारी डे टू डे जर्नलाइज फैक्ट्स होते हैं, उनको यूज करके एक स्टेटमेंट बनानी है, एक क्वेश्चन बनाना है और एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी है. ओके, एंड दिस इज योर होमवर्क. तो 3 सेंटेंसेस बनेंगे किसी भी फैक्ट पे. क्या मैम फिर से बताओ होमवर्क. ओके, सो किसी भी एक फैक्ट पे, फैक्ट कुड बी एनीथिंग कि बर्ड्स फ्लाई, दिस इज अ फैक्ट राइट. बर्ड उड़ती है, इट्स अ फैक्ट. बिल्ली दूध पीती है, कैट्स ड्रिंक मिल्क. तो एक फैक्ट लेकर उस पे एक स्टेटमेंट बनाना है, एक नेगेटिव स्टेटमेंट बनाना है और एक क्वेश्चन बनाना है. ओके, यूजिंग द सिंपल प्रेजेंट ओके टेंस. मैम. ओके, दिस इज योर होमवर्क. एंड Okay, ma'am. प्लीज अपना क्लास वर्क और होमवर्क फोल्डर में आज ही सबमिट कर देना सब. ओके ओके, लेट्स रैप अप द क्लास. हैव अ नाइस डे. सी यू टुमारो. Same to you, ma'am. Bye, Bye ma'am. ma'am. Have a nice day.